आज मिडिल ईस्ट युद्ध का 16वां दिन ईरान के खार्ग द्वीप पर फिर बरस सकते हैं बम। डोनाल्ड ट्रंप ने दिए नए हमले के संकेत। लेबनान में स्वास्थ्य केंद्र पर हमला। WHO ने 14 हेल्थ वर्कर्स की मौत की पुष्टि की है। मॉस्को पर मंडराया ड्रोन खतरा। रूस ने 65 यूक्रेनी ड्रोन्स को मार गिराने का दावा किया। इराक का लनाज रिफाइनरी पर ड्रोन से अटैक। आग पर काबू पा लिया गया है लेकिन संचालन बंद। आकाश एयरलाइंस ने आज से फ्लाइट टिकट्स पर 199 से 1300 रुपए तक का फ्यूल सरचार्ज लागू किया। और मुझसे 2 भारतीय जहाज शिवालिक और नंदा देवी पार हो चुके हैं। LPG से लदे हुए दोनों ही टैंकर भारत की ओर आ रहे हैं। जहाज रानी मंत्रालय के मुताबिक 16 मार्च को शिवालिक और 17 मार्च को नंदा देवी भारत पहुंच जाएंगे। ट्रंप ने फिर से दिया बड़ा बयान। कहा अमेरिका के सहयोगी देश हॉर्मुज को खुला रखने के लिए भेजेंगे जंगी जहाज। मध्य पूर्व की ओर अमेरिका का युद्धपोत USS ट्रिपोली रवाना हो चुका है। फिलहाल ताइवान के पास ईस्ट चीन सागर में USS ट्रिपोली। ईरान ने संयुक्त अरब अमीरात के फुजेरा बंदरगाह पर किया बड़ा हमला। ड्रोन हमले में UAE के 3 ठिकानों को निशाना बनाया गया। हमले के पहले ईरान ने चेतावनी दी थी। कहा था UAE में मौजूद अमेरिकी ठिकानों को बनाया जाएगा निशाना। अमेरिका के सेंटकॉम का बड़ा दावा। ईरान के खार्ग द्वीप पर 90 से ज्यादा सैन्य ठिकानों को किया गया पूरी तरह से तबाह। अमेरिकी हमलों में 9 सैनिक माइन भंडार केंद्रों और मिसाइल बंकरों के साथ कई अन्य सैन्य ठिकानों को भी बर्बाद किया गया। इजरायल की सेना का बड़ा दावा। का ईरान की स्पेस सेंटर और एरियल डिफेंस सिस्टम प्रोडक्शन फैक्ट्री पर हमला किया गया। दावा है कि हमले में ईरान को काफी नुकसान पहुंचा। ईरान के रक्षा मंत्रालय के प्रवक्ता का बड़ा बयान। कहा ईरान बैलिस्टिक मिसाइलों और अधिक विनाशकारी शक्ति वाली मिसाइलों का उपयोग करेगा। ईरान ने इजरायल और अमेरिका को धमकी दी। कहा युद्ध में अधिक सटीकता और आधुनिक हथियारों का इस्तेमाल बढ़ाएगा ईरान से फुल एंड फाइनल युद्ध के लिए ट्रंप ने अपना 7वां बेड़ा खाड़ी की देशों की ओर भेजने का ऐलान किया। अमेरिकी एयरक्राफ्ट कैरियर USS ट्रिपोली का स्ट्राइक ग्रुप तैयार। USS ट्रिपोली 2500 मरीन सैनिकों के साथ खाड़ी युद्ध में शामिल होने वाला है। अमेरिका का 3रा एयरक्राफ्ट कैरियर। फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रो का बड़ा बयान। कहा इजरायल और लेबनान के बीच संघर्ष विराम की चर्चा के लिए फ्रांस तैयार। फ्रांस ने इजरायल और लेबनान के बीच पेरिस में शांति वार्ता की मेजबानी करने की जताई इच्छा। दोनों ही देशों के बीच तनाव कम करने के लिए बढ़ाए गए कदम। ईरान युद्ध के बीच ग्रीस के झंडे वाले तेल टैंकर पर हमला किया गया। टैंकर से टकराई थी अज्ञात वस्तु। ईरान के ऐलान से पहले नरेंद्र मोदी ने कोलकाता के ब्रिगेड मैदान में भरी हुंकार। कहा बंगाल से खत्म होगा महाजंगल राज। सड़क से लेकर रेल तक प्रधानमंत्री मोदी ने बंगाल को दी 18,680 करोड़ रुपए की परियोजनाओं की सौगात। प्रधानमंत्री मोदी की ममता सरकार को दो चुका। TMC के किसी अत्याचारी को छोड़ेंगे नहीं, चुन चुन कर हिसाब लेंगे। प्रधानमंत्री मोदी ने TMC सरकार पर घुसपैठियों को बुलाने का लगाया आरोप। साथ ही राष्ट्रपति के अपमान का भी जिक्र किया। प्रधानमंत्री मोदी की कोलकाता रैली से पहले बीजेपी और TMC कार्यकर्ताओं में भारी झड़प, खूब पत्थर चले। कोलकाता में हुई हिंसा को लेकर TMC ने बीजेपी पर निशाना साधा। कहा बीजेपी के नेताओं ने की है पत्थरबाजी, मामला दर्ज। केंद्रीय मंत्री सुखबीर बादल ने घायल बीजेपी कार्यकर्ताओं से मुलाकात की। कहा राज्य में कानून व्यवस्था का बुरा हाल है, पुलिस नहीं कर रही काम। प्रधानमंत्री मोदी ने असम के सिलचर में 23,550 करोड़ रुपए की विभिन्न विकास परियोजनाओं का उद्घाटन किया। लगातार विकास की राह पर आगे बढ़ रहा है असम में प्रधानमंत्री मोदी ने कांग्रेस पर साधा निशाना। कहा कांग्रेस हार की सेंचुरी मारने वाली है। बीजेपी के पंजाब में बदलाव रैली। गृह मंत्री शाह ने विपक्ष पर हमला बोला। कहा कांग्रेस के शासनकाल में हिंदुओं और सिखों के बीच संघर्ष भड़काया गया। पंजाब में गठबंधन को लेकर अमित शाह का बड़ा बयान। कहा अकेले लड़ेंगे चुनाव, अकाली दल के साथ कोई गठबंधन नहीं होगा। बिहार में राज्यसभा चुनाव से पहले बीजेपी और कोर कमेटी की बैठक। मंत्री दिलीप जायसवाल ने कहा पार्टी के नेताओं को दी जा रही है वोटिंग प्रशिक्षण। बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने कांग्रेस पर काशीराम के नाम का गलत इस्तेमाल करने का आरोप लगाए। कहा कांग्रेस की विचारधारा दलित विरोधी है। कैथल दौरे पर यूपी के CM योगी आदित्यनाथ बाबा गणेश नाथ के 8वें मेले में हिस्सा लिया। कैथल में बोले CM योगी सोंगल की भूमि ने हर युग में अपना प्रभाव दिखाया है। केंद्र सरकार ने सोनम वांगचुक पर लगा हुआ NSA हटा दिया। तत्काल प्रभाव से खत्म हुई हिरासत। महाराष्ट्र के CM देवेंद्र फडणवीस ने नागपुर में ग्राउंड ब्रेकिंग समारोह में हिस्सा लिया। का विकास की राह पर अग्रसर है महाराष्ट्र। मुंबई पहुंचे समाजवादी समाज प्रमुख अखिलेश यादव। पार्टी के संगठनात्मक ढांचे पर कार्रवाई संघ चर्चा। चुनाव के पहले DMK सरकार का दावा। होटल, चाय की दुकानों, क्लाउड किचन और अन्य भोजनालयों के बिजली बिलों पर 2 रुपए प्रति यूनिट की सब्सिडी देंगे। जयपुर की सड़कों पर मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा का अलग ही अंदाज नजर आया। हाथ में झाड़ू थामे स्वच्छता का संदेश देते नजर आए।
श्रीनगर में 16 मार्च को सैलानियों के लिए खुलेगा ट्यूलिप गार्डन, रंग बिरंगे फूलों से गुलजार दिखा गार्डन। दिल्ली के उत्तम नगर में अवैध अतिक्रमण के खिलाफ चला बुलडोजर, बड़ी संख्या में पुलिस फोर्स मौजूद थी। तमिलनाडु तेल कंपनियों का आया बयान, कहा राज्य में ईंधन की कोई कमी नहीं, घबराएं नहीं। नोएडा में गैस सिलेंडर न मिलने पर लोगों का हंगामा, सड़क पर लगाया गया जैम। विश्व प्रसिद्ध पर्यटन नगरी नैनीताल में गैस की कमी की वजह से कई रेस्टोरेंट बंद हुए। त्राहिमाम करते हुए प्रशासन के पास पहुंचे होटल और रेस्टोरेंट के मालिक। मुरादाबाद में गैस एजेंसी पर देर रात छापा, गोदाम सील, बुकिंग पर्चियां और सिलेंडर स्टॉक में गड़बड़ी के आरोप। जयपुर अजमेर हाईवे पर गैस सिलेंडर से लदा हुआ ट्रक पलट गया, हादसे में ड्राइवर गंभीर रूप से घायल हुआ। गनीमत ये रही कि किसी ने सिलेंडर लूटने का प्रयास नहीं किया। नागपुर में मेट्रो निर्माण कार्यों के दौरान हादसा हुआ, सेगमेंट लगाने के दौरान क्रेन की पट्टी टूटी। पंजाब के बरनाला में बस स्टैंड के पास चाय की दुकान से गैस सिलेंडर की चोरी हुई, पूरी घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद। मिर्जापुर जिम धर्मांतरण मामले में मुख्य आरोपी को पुलिस ने चंडीगढ़ से किया था गिरफ्तार, विदेश भागने की फिराक में था अभियुक्त अशफाक खान। मुंगेर में घर के पास मिला प्रॉपर्टी डीलर का शव, पुलिस ने एक महिला को हिरासत में लिया, प्रेम प्रसंग का शक। बिहार के मोतिहारी में बिजली बिल माफ करने की अफवाह से हंगामा हुआ, बिजली विभाग के प्रधान कार्यालय पर उपभोक्ताओं ने किया जबरदस्त हंगामा। सरायकेला में फायरिंग की घटना से सनसनी हुई, पुलिस कर रही है इस पूरे मामले की जांच। जालना में तेज रफ्तार कार का कहर, एक की मौत हुई है, कार में सवार 3 लोग सहित 4 लोग घायल। सहारनपुर में सीएम योगी की शक्ति साधना, विधि विधान से किए मां शाकुंभरी देवी के दर्शन और पूजन, देवी मां को अर्पित की चुनरी। बिहार के नए राज्यपाल सैयद अता हसनैन ने ली है शपथ, पटना के लोक भवन में शपथ ग्रहण समारोह। मदुरई के मीनाक्षी सुंदरेश्वर मंदिर में केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री राममोहन नायडू ने पूजा अर्चना की। सोनीपत में संयुक्त किसान मोर्चा की बैठक, 19 मार्च को दिल्ली के रामलीला मैदान में होगी किसानों की महापंचायत। अयोध्या में ऐतिहासिक पल की तैयारी, राम मंदिर के तीसरे तल पर स्थापित होंगे श्रीराम यंत्र, 19 मार्च को अनुष्ठान होगा। सीएम धामी ने चंपावत को दी स्वास्थ्य सौगात, टनकपुर उप जिला अस्पताल में आधुनिक मशीनों का उद्घाटन किया, मरीजों को मिलेंगी बेहतर सुविधाएं। मध्य प्रदेश में जूनियर डॉक्टर्स को बड़ी राहत, सरकार ने बढ़ाया स्टाइपेंड, साथ ही एरियर दिए जाने का भी ऐलान। पुरानी दिल्ली के विकास को नई रफ्तार, शाहजहांबाद पुनर्विकास निगम का नाम बदलेगी दिल्ली सरकार, अनियमितताओं की भी जांच होगी। कश्मीर और लद्दाख के बीच जल्द खुलेगा जोजिला पास, बर्फ हटाने का काम जारी है। मौसम विभाग ने आज दिल्ली एनसीआर में बारिश और तेज हवाओं का येलो अलर्ट जारी किया है, अगले कुछ दिनों तक तापमान में गिरावट की संभावना। क्रिकेटर राहुल द्रविड़, मिताली राज और रोजा बिन्नी को सम्मानित करेगा बीसीसीआई, लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से नवाजे जाएंगे द्रविड़। शुभमन गिल को क्रिकेटर ऑफ द ईयर का सम्मान मिलेगा। क्रिकेटर कुलदीप यादव की शादी दोस्त वंशिका सिंह के साथ, मसूरी में 7 फेरे लिए। कुलदीप की शादी में पहुंचे थे क्रिकेट जगत के कई सितारे, पूर्व क्रिकेटर मोहम्मद कैफ ने भी शिरकत की। विश्व कप ट्रॉफी के साथ सिद्धिविनायक मंदिर पहुंचे कप्तान सूर्य कुमार यादव और कोच गंभीर बप्पा का आशीर्वाद लिया। वर्ल्ड नंबर 1 टेनिस प्लेयर अरेना सबालेंका 4 साल में तीसरी बार इंडियन वेल्स फाइनल में पहुंची हैं। खिताबी मुकाबले में एलेना सबालेंका रायबानका के साथ टक्कर हुई।